हेलो टू ऑल माय सोल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम टू हीलर्स लैंड। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि 12 स्टेजेस ऑफ लाइट बॉडी एक्टिवेशन कि क्या फिजिकल सिम्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में जब हम एनर्जी लेवल पर हील होते हैं और जब पूरा शुद्धिकरण हो चुका होता है आंतरिक रूप से, तब कैसा महसूस होता है। आंतरिक रूप से हम कैसा महसूस करते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी हमें पूरा ये संसार कैसा लगता है। लाइट बॉडी का मतलब ये होता है कि जितना भी डेब्रिस कूड़ा हमारे चक्रा सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, जब ये डेब्रिस या टॉक्सिन्स जो होते हैं रिलीज होते हैं तो व्यक्ति अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता। बेसिकली फिजिकल और सोल लेवल पे भी आप डिवाइन की अलाइनमेंट से खुद को डिटॉक्स कर रहे होते, यानी कि जब आपके टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे होते हैं तो आपको कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी दिखते हैं और सोल लेवल पे आप बहुत कुछ अनुभव कर रहे होते हैं। बहुत सारे मिस्टिक एक्सपीरियंसेस होते हैं आपको कि आप हील हो रहे हैं। साथ ही जैसे जैसे आपका एसेंशन होता तो कुछ डिजीजेस वगैरह भी होती, फिजिकली व्यक्ति बीमार रहने लगता। कभी हाई फीवर होता, हेडेक होते, बहुत ज़्यादा हेडेक होता, वोमिटिंग होती है, डायरिया होता है, बॉडी में कई तरह के सेंसेशंस होना, कभी बहुत ज़्यादा ठंड महसूस करना, कभी बहुत ज़्यादा गर्म महसूस करना, बॉडी पूरी तप जाती है, तब बॉडी शेकिंग होना और भी कई तरह की सिकनेस हो सकती है। सबके केस में जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं कुछ कुछ अलग होते हैं। हो सकता है किसी को ये फिजिकल सिम्टम्स इनर वर्क करते हुए जर्नी के मिड में भी दिख सकते हैं, बीच में भी दिख सकते हैं, या किसी के केस में ये पूरे 12 स्टेजेस एक्टिवेट, पूरी 12 बॉडी लाइट बॉडी एक्टिवेशन होने के बाद दिखते हैं। जैसा मेरे केस में हुआ था, ये इनिशियल स्टेजेस पे फिजिकल सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। जैसे कि मेरे केस में वहाँ तक पूरी 12 स्टेजेस मेरी जब लाइट बॉडी एक्टिवेट हुई थी तो एंड में जाके मुझे फिजिकल सिम्टम्स दिखे थे। तो ये सब साइन होते कि आपकी बॉडी पूरी डिटॉक्स हो चुकी है। मतलब जो गलत प्रोग्रामिंग हो रखी थी आज तक इतने टाइम से सोसाइटी के द्वारा की होती है, पेरेंट्स के द्वारा की होती है, फैमिली के द्वारा, या जो भी आपने कर्म कांड किए थे जिससे आपके चक्रास ब्लॉक हो चुके थे, तो जैसे आप इनर वर्क करते हो तो सब रिलीज हो चुका होता है। आपका जो जंक डीएनए होता है वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअल डीएनए में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लाइट बॉडी बैठे बिठाए नहीं मिल जाती, बहुत तपस्या करनी होती है खुद को शुद्ध करने के लिए। पर ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोगों को लगता है कि जैसे ही उनको कहा जाता है कि मेडिटेशन वगैरह करना होता है अपनी इस लाइट बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए, तो बहुत उबाऊ सा लगता है उनको, बोरिंग सा लगता है। तपस्या तो चाहिए होती है, बट एक जैसे जैसे आपके टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं तो ये जो बोरियत आपको महसूस होती है ये तब आपको उबाऊ नहीं लगती है, तब मेडिटेशन आपको उबाऊ नहीं लगता है। ये उबाऊ तब तक लगता है जब तक आपके चक्रास में डार्क एनर्जी ट्रैप्ड होती है, फंसी होती है। और ये लाइट बॉडी एक्टिवेशन एक तो सिर्फ मेडिटेशन करके ही एक्टिवेट हो सकती, और ये उसी की होती जो जीवात्मा तैयार हो जाती है परमात्मा के धाम जाने के लिए, अपने असली घर को जानने के लिए। तो अब वहाँ जाने के लिए हम संसार से गंदगी तो लेके जा नहीं सकते, एकदम खुद को शुद्ध करके पवित्र आत्मा बन के फिर लौटना होता है। तो जीवात्मा को सारी इम्प्योरिटीज़ यहीं छोड़ के जानी होती। तो ये जो पूरा शुद्धिकरण होता हमारा, इस पूरी प्रक्रिया में ये पूरी प्रक्रिया 12 स्टेजेस में पूरी होती है लाइट बॉडी एक्टिवेशन की। अब वो जीवात्मा है जो पहले ही लाइट बॉडी स्टेज में है, वो तो नार्सिस्टिक होते हैं। नार्सिस्टिक यानी जिनमें डीमन एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा उन पे होती है। उन लोगों को जो सराउंडिंग में भी जो डार्क फोर्सेस होते हैं, डार्क एंटिटीज़ होती हैं, ये उनके ट्रैप में फंसी होती हैं। कुछ अच्छे विचार इनको आते ही नहीं, या कुछ कर्मा भी इनका होता है, कुछ अच्छा कर्मा करने का मन करता ही नहीं है इनका, तो वो फर्स्ट स्टेजेस में होते हैं। और जो सेकंड स्टेज में होते हैं लाइट बॉडी में, वो मिक्स होते हैं, या थोड़े थोड़े नार्सिस्टिक भी होते हैं,
सेकंड स्टेज वाले, और थोड़ा मतलब कि हाँ वो ऊपर ऊपर से भगवान को मानते हैं, बस कि वो भगवान को सिर्फ मानते ही हैं। ये 2 स्टेजेस में जो व्यक्ति होते हैं वो उतना डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते हैं जैसे मेडिटेशन साधना वगैरह करना होता है। बट ऐसे लोग या ट्विन फ्लेम्स जिनका 3 और 4th लेवल की लाइट बॉडी ऑलरेडी एक्टिव होती है, तो उनको जैसे ही ट्रिगर मिलता है यूनिवर्स की तरफ से जिससे उनकी अवेकनिंग हो, ट्विन फ्लेम में व्यक्ति अपने काउंटरपार्ट को देखकर ही अवेकन हो जाता। तो जो 3 और 4th लेवल की लाइट बॉडी जिनकी एक्टिवेट होती है, तो वो जल्दी ट्रिगर इसलिए होते हैं, वो अवेकन भी इसलिए होते हैं, वो अपने इंट्यूशन को कैच कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने पास्ट लाइफ में ऑलरेडी बहुत इनर वर्क उन्होंने किया होता है। तो अब मैं आगे की वीडियो में स्टेजेस में एक एक करके बताऊंगी कि सोल लेवल पे क्या फील करते हैं और फिजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं। वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी स्टेज पर हैं, आपके कौन सी लाइट बॉडी स्टेज एक्टिवेट है। तो बात आती है पहली स्टेज की, फर्स्ट लाइट बॉडी की। इसमें व्यक्ति को कार्मिक एक्सपीरियंसेस से बहुत निकलना होता, जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल भी कहा जाता है। लाइफ बिल्कुल सीसॉ जैसी होती है जिसमें आए दिन उतार चढ़ाव हो रहे होंगे। कार्मिक इवेंट्स, बुरी बुरी घटनाएं जो होती हैं वो रिपीट होती रहती है, तब तक रिपीट होती है, यानी वो व्यक्ति के कर्मा होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। वो तब तक होते हैं जब तक व्यक्ति लेसन्स नहीं सीख लेता है। फिजिकली इसमें व्यक्ति बहुत लो फील करता है, डाउन फील करता है, बहुत टायर्ड रहता है, हर वक्त उसको थकान होती है, वो बेजान सा रहता है, यानी अधमरी सी हालत होती है, जान उसमें होती ही नहीं है। स्पिरिट उसकी एकदम लो एनर्जी में होती है, लो वाइब्रेशंस में। और अब बात करती हूँ सेकंड स्टेज की। सेकंड स्टेज के ख़त्म होते थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेज सिमिलर होती है क्योंकि दोनों में कार्मिक इवेंट्स चलते रहते हैं। व्यक्ति कार्मिक लोगों को एक्सपीरियंस करता है, कार्मिक चीज़ें उसके साथ होती रहती है, घटनाएं होती रहती है। और सेकंड स्टेज के ख़त्म होते होते व्यक्ति अपनी आंतरिक आवाज़ को थोड़ा बहुत सुनना शुरू करता है। उसके भीतर सवाल अचानक से उठने लग जाते हैं कि वो कौन है, उसका वजूद क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है और लाइफ इस तरह से क्यों है। क्योंकि इतने कार्मिक एक्सपीरियंसेस उसको हो रहे होते हैं, वो इतना ड्रेन हो जाता है उन एक्सपीरियंसेस को अनुभव करते करते कि वो सोचता है ये ब्रह्मांड है क्या, लाइफ इस तरह से है क्यों, कभी अच्छे दिन आ रहे हैं कभी बुरे दिन आ रहे हैं। अंदर से उसको इंट्यूशन आएगी कि वो इस अर्थ पे कर क्या रहा है। उसको थोड़ा बहुत रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि वो जिस जगह पे है वो जगह उसके लिए ठीक नहीं है, उसकी स्पिरिट के लिए ठीक नहीं है, उसको यहाँ नहीं होना चाहिए। इसके बाद थर्ड स्टेज में अब बात करते हैं जिस व्यक्ति की थर्ड लाइट बॉडी एक्टिवेट होती है, तो उस स्टेज में व्यक्ति का मेडिटेशन की तरफ रुझान बढ़ जाता है। यह व्यक्ति घंटों घंटों पूजा करेगा और ग्रंथों को पढ़ने की और समझने की जो क्यूरियोसिटी है उसमें बढ़ जाती है कि क्या डीप मीनिंग है। जैसे भगवद गीता है, कुरान है, बाइबल जो भी है, कि इनमें जो भी लिखा है उनके डीप मीनिंग को जानने के लिए वो क्रेव करता है। इसके बाद फोर्थ स्टेज में व्यक्ति और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, इसके सेंसेस बहुत हाई हो जाते हैं। सेंसेस यानी कि वो दूसरों की एनर्जी इजीली पिक कर लेता है, जो भी लोग उससे इंटरेक्ट करेंगे, कौन लो एनर्जीज में है कौन हाई एनर्जीज में है, उससे जल्दी पता चल जाता है। टेलीपैथिकली दूसरों से कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है, इंट्यूशन उसकी बढ़ जाती है, बड़ी आसानी से वो अपनी इंट्यूशन को समझना शुरू कर देता है। फिजिकली सिम्टम्स में उसको चेस्ट पेन होना शुरू कर देता है, क्योंकि इसी स्टेज से व्यक्ति का हार्ट चक्र ओपन होना शुरू हो जाता है, तो उसको चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं फिफ्थ स्टेज लाइट बॉडी की। इस स्टेज में व्यक्ति को लूसिड ड्रीम्स आने शुरू हो जाते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल शुरू हो जाती है व्यक्ति की। किसी को एक्सपीरियंस हो सकता है, किसी को नहीं भी हो सकता है। व्यक्ति को स्लीपिंग प्रॉब्लम भी होती है, नींद नहीं आ पाती क्योंकि इतने ड्रीम्स होते हैं
इतने ड्रीम्स आते हैं, उसको एक ही रात में कई ड्रीम्स आ जाते हैं, 40-50 ड्रीम्स आ जाते हैं, जिससे स्लीप डिस्टर्ब होती है। उनमें से कुछ रियल ड्रीम्स होते हैं, यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं के पूर्व में कुछ संकेत मिलते हैं सपनों के द्वारा। तो कुछ ड्रीम्स इल्यूजनरी होते हैं, मिथ होते हैं, माया होती है एक तरीके से, क्योंकि नए आयाम में व्यक्ति प्रवेश करता है, उस वक्त डायमेंशन उसका चेंज हो रहा होता है। ब्रह्मांड के कई सारे सीक्रेट्स धीरे धीरे करके खुलने शुरू हो जाते हैं, वो उनको समझना शुरू कर देता है। इसलिए ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं इसी स्टेज में बहुत डाउट की एनर्जी में रहते हैं। इन्हीं ड्रीम्स की वजह से वो डाउट में रहते हैं, कुछ चीज़ें वो डिकोड कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। इसी कारण जो डिवाइन फेमिनिन्स होती है, जिनकी सबसे पहली अवेकनिंग होती है ट्विन फ्लेम्स में, वो अपनी जर्नी पर डाउट होने लगती है, या उनको डाउट होता कि डीएम के जिनके द्वारा, जिस व्यक्ति के द्वारा उनकी अवेकनिंग हुई है, वो उनका डीएम है भी कि नहीं है। इसके बाद 6 स्टेज में व्यक्ति अवेयर हो जाता है, फुल्ली अवेयर हो जाता है कि क्या मिथ है, इल्यूजन है, फॉल्स है इस दुनिया में, और क्या रियल है और इटर्नल है इस पूरे ब्रह्मांड में। सोल पर्पस को लेके व्यक्ति डीप थिंकिंग शुरू हो जाती है उसकी। इस स्टेज से व्यक्ति को लगता जो चीज़ उसकी सोल से अलाइन नहीं हो पा रही है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो कोई उस जॉब भी हो सकती है, जिस जॉब में व्यक्ति होगा उसको लगता है नहीं वो जॉब उसको सूट नहीं कर रही है, तो बिना किसी देरी के वो उन रिलेशंस को या उस जॉब को वो लेट गो कर देता है, वो निकल जाता है, उनसे मूव ऑन कर जाता है। 7 स्टेज में जो भी इमोशंस आपके दबे होते हैं, यूनिवर्स ट्रिगर्स के जरिए उन्हें सरफेस पे लाता है। जो भी आपने सप्रेस किए होते हैं अपने चाइल्डहुड से, स्टेज पे इनर चाइल्ड के जो इश्यूज होते हैं वो बड़ी जल्दी सरफेस पे आने लग जाते हैं। व्यक्ति उन इमोशंस को समझता है कि क्यों हो रहा है, उसकी बैलेंसिंग शुरू हो जाती है। काफ़ी टॉक्सिन्स कर्मा इस स्टेज में रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। बड़ी फास्ट प्रोसेस इस स्टेज से बड़ी फास्ट प्रोसेस शुरू हो जाती है व्यक्ति की लाइट बॉडी एक्टिवेशन की। इसके बाद 8th स्टेज लाइट बॉडी एक्टिवेशन में व्यक्ति अपनी स्पिरिट से पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाता है, उसको यूनिवर्स से डाउनलोड्स आने शुरू हो जाते हैं। वो अपनी जो मास्टर सोल्स होती हैं उनसे बहुत इजीली कनेक्ट कर जाता है, जो गाइडेंस मास्टर्स उसको दे रहे होते हैं वो रिसीव कर पाता है। इसके बाद व्यक्ति अपने आप से, अंतरात्मा से उसको जो गाइडेंस आनी शुरू हो जाती है उससे वो समझना शुरू कर देता है, रिसीव करना शुरू करता है। इस टाइम पे फिजिकल सिम्टम्स भी बहुत देखते हैं, जैसे गर्ल्स को पीसीओडी हो सकता है और एसिड्स भी हो सकते हैं, बट वो जैसे जैसे टाइम निकलेगा थोड़े टाइम में वो प्रॉब्लम अपने आप ही ठीक हो जाती है। मेमोरी लॉस जैसा लग सकता है व्यक्ति को शॉर्ट टाइम के लिए, परमानेंट मेमोरी लॉस नहीं होता है, कुछ वक्त के लिए लगता है। बहुत ज़्यादा हेडेक हो सकता है व्यक्ति को इस स्टेज में। इसके बाद जो 9th स्टेज होती है व्यक्ति उसमें सरेंडर की स्थिति में आ जाता है, समर्पण कर लेता है पूरी तरीके से यूनिवर्स को, परमात्मा को। और इसी स्टेज में जो डिवाइन फेमिनाइन्स होती हैं वो पूरी तरीके से चेजिंग एनर्जी से निकल जाती हैं। या कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी घटना के द्वारा किसी भी ज़रिए उसकी अवेकनिंग हो चुकी होती है, इस स्टेज में वो चेजिंग की एनर्जी में नहीं होता है, वो किसी भी मटेरियल चीज़ों के पीछे वो भाग नहीं रहा होता है, अलोन रहना शुरू कर देता है। पर उस अलोननेस से उसको पेन नहीं होता है, वो सेल्फ लव में होता है, खुद के साथ वक्त बिताना उससे बहुत पसंद आता है। नेचर के साथ वो बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फील करता है, हर वक्त वो घंटों नेचर में रहना पसंद करता है। एकदम व्यक्ति पीस में आ जाता है, यूनिवर्स पे उसका एक्सट्रीम फेथ होता है, फेथ बढ़ जाता है उसका। और इस स्टेज पे व्यक्ति की जो सेक्सुअल इंटीमेसी की जो क्रेविंग होती है वो या तो कम हो जाएगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, होगी ही नहीं, उसको क्रेव्स होंगे ही नहीं, सेक्सुअल डिज़ायर्स उसमें बिल्कुल भी नहीं रहेंगे।
इसके बाद जो व्यक्ति लाइट बॉडी एक्टिवेशन की 10th स्टेज में आ जाता है उसके मैनिफेस्टेशंस बढ़ जाते हैं, हीलिंग एबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं कि कोई भी और दूसरा व्यक्ति अगर ऐसे व्यक्ति से बात करेगा तो बात करते ही जो दूसरे व्यक्ति होंगे वो हील फील करेंगे। ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है व्यक्ति का कि कोई भी डार्क एनर्जी या एंटिटी के ट्रैप में फंसता नहीं है। इसके बाद 11th स्टेज में व्यक्ति सोल मिशन स्टार्ट कर देते हैं। लगभग ट्विन फ्लेम्स इस स्टेज पे आते आते अपना सोल मिशन को वो समझ लेते हैं, जो उनका पर्पस है वो शुरू कर देते हैं। जो उनके इनिशियल स्टेज में जैसे कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनमें वो रोमांस का भूत होता है कि नहीं ये जर्नी रोमांस की है, पर नहीं, जैसे ही वो लगभग पूरा हील हो जाते हैं स्टेज पे आते हैं उनको लगने लगता है कि नहीं ये जर्नी मिशन वर्क के लिए है, एसेंशन की जर्नी है। इनर एबेंडेंस फील करते हैं क्योंकि अंदर से बहुत लाइट फील कर रहे होते हैं। ड्युअलिटी ख़त्म हो जाती है स्टेज पे पहुंचते ही। व्यक्ति को ना पास्ट की टेंशन होती है ना फ्यूचर की, वो ना पास्ट में होता है ना फ्यूचर में होता है। ड्युअलिटी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जो 12th स्टेज होती है लाइट बॉडी एक्टिवेशन की, आखिरी जो स्टेज होती है उसमें व्यक्ति का मार्काबिक फील्ड पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, यानी उसके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है शिव और फेमिनिन एनर्जी है शक्ति, तो वो शिव और शक्ति उसके अंदर बैलेंस हो जाते हैं। मास्टर सोल्स जो होती हैं इजीली गाइडेंस उसको मिलने लग जाती है मास्टर सोल से। खुद को एकदम फ्री फील करता है, मुक्त महसूस करता है इस 3D डायमेंशन की, यानी मैटेरियल चीज़ कोई भी उसको बांधती नहीं है। इनर वर्क इस स्टेज में जैसे पहुंचने के बाद जो व्यक्ति को है इनर वर्क करने का ज़्यादा मन नहीं करेगा, यानी जैसे कि इनिशियल की स्टेज में और ट्विन फ्लेम्स के लिए स्पेशली जो मिड में होते हैं इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा इनर वर्क करते हैं, रेगुलर मेडिटेशन करते हैं। तो यहाँ इस स्टेज पे पहुँचते हुए वो लगभग पूरा हील हो चुका होता है, तो वो ज़्यादा मेडिटेशन नहीं करते हैं कि घंटों घंटों सुबह भी कर रहे हैं मेडिटेशन, शाम को भी कर रहे हैं, रात को भी कर रहे हैं, कम कर देते हैं मेडिटेशन अपना। फिर भी यूनिवर्स की गाइडेंस उनको मिलती रहती है क्योंकि वो अपने, जैसा कि मैंने बताया कि वो अपने सोल मिशन पे फोकस रहता है उनका, वो स्टार्ट कर चुके होते हैं अपना सोल मिशन। और जैसे कि जो डिवाइन फेमिनाइंस होती है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैंने भी ये फील किया था कि जो इनिशियल स्टेज में मिड की स्टेज में होती है डिवाइन फेमिनाइंस, उनमें बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं, तो वो यूनिवर्स से कंटिन्यूसली अपने मास्टर से वो सवाल पे सवाल करती रहती हैं। पर जैसा कि इस स्टेज पे पहुंचने के बाद उनके जो सारे डाउट्स होते हैं क्लियर हो जाते हैं, जर्नी को लेके कोई कन्फ्यूजन उनमें नहीं होता है। वो खुद से यूनिवर्स से कोई सवाल नहीं करेंगे कि DM क्यों नहीं आया है, ये जर्नी क्यों मिली है, आगे क्या करना है, या जैसे कि सिंक्रोनिसिटी होती है तो उसमें भी वो फंसेंगी नहीं, उसमें अटैच नहीं रहेंगी, कोई आसक्ति नहीं होती उनको साइन और सिम्टम्स जो भी उनको मिलते हैं यूनिवर्स से। कुछ ट्विन फ्लेम्स होते हैं जिनको अगर साइन वगैरह ना मिले, यूनिवर्स से सिंक्रोनिसिटी ना होती है, तो वो सोचने टेंशन में आ जाते हैं कि क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनका अभी इनर वर्क करना बहुत आगे, और भी इनर वर्क उनको करना है, उनका इनर वर्क कभी पूरा नहीं हुआ है। इसमें ट्विन फ्लेम्स के खुद के डाउट्स तो ख़त्म हो जाते हैं, पर बस फिर अब वो तैयार रहते हैं कि जो यूनिवर्स उनको डाउनलोड्स देगा, जो मास्टर सोल्स उनको गाइडेंस देगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम एसेंशन की जर्नी होती है कि जो भी इंफॉर्मेशन यूनिवर्स के द्वारा मिलती है वो सब तरफ पहुंचानी होती है, लोगों को अवेयर करना होता है, लोगों तक वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, क्योंकि लोग ये कट चुके हैं, पूरी तरीके से परमात्मा से कट चुके हैं। तो ट्विन फ्लेम को एसेंशन जर्नी इसलिए कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये इंफॉर्मेशन को सब तक पहुंचाए, या उनके आसपास जो लोग
भ्रम में हैं, इल्यूजन में फंस चुके हैं, तो उनको जागृत करने की कोशिश करें, उनको रूबरू कराएं कि ये मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज क्या हैं, कि ये दोनों एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज, हर एक जीवात्मा की जो यात्रा है उसका एक अहम हिस्सा होती है। ये दोनों एनर्जीज जो होती है पूरे ब्रह्मांड का अहम हिस्सा होती है। तो बस उनको जो गाइडेंस मिलती है वो रिसीव करते हैं स्टेज में, बस वो रिसीव करने का काम करते हैं। डाउट की एनर्जी से पूरी तरीके से निकल चुके होते हैं। तो ये थी 12 स्टेजेस लाइट बॉडी एक्टिवेशन की। उम्मीद करती हूँ ट्विन फ्लेम्स के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो को सुनने के बाद, या बाकी भी लोग जो इस जर्नी में नहीं हैं उनको समझ में आया होगा कि वो अपनी जर्नी के किस पड़ाव पर हैं, किस चीज़ से गुजर रहे हैं और क्यों गुजर रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट है ट्विन फ्लेम से, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कि वो ये इन्फॉर्मेशंस बाकी ट्विन फ्लेम्स तक पहुंचाए, ताकि जो न्यू अवेकनिंग्स हैं, जो अभी अवेकन हो रहे हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, वो इस जर्नी को समझें और अपनी जर्नी को अच्छे से पूरा करें। तो ये इन्फॉर्मेशन आप शेयर कीजिए। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।